नमो नमः छात्रा, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब? चलिए बच्चों, आज हम करेंगे एकादशः पाठ यानी 11वां पाठ, प्रिया पुत्री। ठीक है, उसमें नारी के अनेक रूपों के विषय में बताया गया है, नारी के महत्व के विषय में बताया गया है। तो आज हम ये वाला पाठ पढ़ेंगे। पाठ के शब्दार्थ व अव्ययपद करेंगे। ठीक है, अव्ययपद और शब्दार्थ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करूंगी और बाकी हम आज पाठ का अनुवाद करेंगे। अभ्यास प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पाठ का। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए बच्चों, तो देखते हैं एकादश पाठ है प्रिया पुत्री का अनुवाद। ठीक है, एकादश यानी 11वां पाठ, प्रिया पुत्री। प्रिया पुत्री स्नेहिनी भगिनी प्रेममयी भार्या वात्सल्यमयी जननी नार्याः विविध रूपाणी। प्रिया पुत्री, प्रेम करने वाली बहन, प्रेममयी भार्या, प्रेम करने वाली पत्नी, वात्सल्यमयी जननी, वात्सल्य प्यार दुलार करने वाली माँ। नारी के अनेक रूप हैं, नारी के विविध यानी अनेक रूप हैं। सा न केवलम जन्मदात्री अपितु पालनकर्त्री मार्गदर्शिका संस्काराणां दात्री संस्कृतेः परंपराणां च रक्षिका अस्ति। वह न केवल, सा यानी वह, न केवल जन्म देने वाली, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली, पालन करने वाली, मार्गदर्शिका मार्ग दिखाने वाली ही नहीं, संस्कार देने वाली और संस्कृति और परंपरा की रक्षा करने वाली भी है। ठीक है, संस्काराणाम दात्री यानी संस्कार देने वाली, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने वाली है। गर्भस्थ बालिका शिशूनां हत्या भारतस्य अनेकेषु राज्येषु स्त्रीणां संख्या पुरुषेभ्यः न्यूनतरा। एतादृशान् समाचारान् वयं समाचारपत्रेषु प्रायः पठामः। गर्भस्थ बालिका शिशूनां हत्या, गर्भ में बालिका शिशु की हत्या भारत में अनेक राज्यों में, भारतेषु अनेक राज्येषु यानी भारत में अनेक राज्यों में, स्त्रीणाम संख्या पुरुषेभ्यः न्यूनतरा, स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कम, इस प्रकार के समाचार प्राय आपने पढ़े होंगे, है ना। एतादृश्यः घटना किमर्थं भवन्ति, इस प्रकार की घटना किस लिए होती हैं। पुत्रस्य जन्मोत्सव, पुत्र के जन्म के समय उत्सव, पुत्रायाः जन्म समय रोदनम, और पुत्री के जन्म के समय विलाप। पुत्राय स्वास्थ्यकरम स्वादु भोजनम, पुत्र के स्वास्थ्य के लिए स्वादिष्ट भोजन। पुत्रई अवशिष्ट भोजनम, और पुत्री के लिए बचा हुआ भोजन। पुत्राय नूतन वस्त्राणि, पुत्र के लिए नए वस्त्र। पुत्रई किमर्थम सर्वदा अभाव, और पुत्री के लिए किस लिए हमेशा अभाव है। किमर्थम सा शिक्षाया वंचिता, और किस लिए उसे शिक्षा से वंचित रखा जाता है। अब देखिए, हमारे समाज में जिस प्रकार से होता है कि कई घर देखे होंगे आपने कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव होता है, जहाँ बालक और बालिकाओं में, है ना। जैसे हमेशा ही होता है कि बालक के जन्म के समय बहुत उत्सव मनाया जाता है, लेकिन बालिका हुई है तो ज्यादा कोई उत्सव नहीं करते हैं, है ना। आजकल लेकिन समय बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ समय पहले जो था यही समय था, और आज भी कई प्रांतों में इस प्रकार की घटना होती है। ठीक है, ये पुत्री परधनम परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति, ये पुत्री परधनम पराया धन है, परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति, और परिवार के लिए भार है। ठीक है, किम ते न जानन्ति यत् सा अद्य बालिका सैव श्वः शिशून् पालिष्यति। किम ते न जानती, जो इस प्रकार से कहते हैं कि ये पुत्री पराया धन है, क्या वे नहीं जानते। यत् या अद्य बालिका, जो आज बालिका है, सैव श्वः शिशून् पालिष्यति, वह ही कल अपने बालक को पालेगी, अपने बच्चे को, अपने शिशु को पालेगी। वर्धिष्यति, बड़ा करेगी। पदे पदे तेषां मार्गदर्शनम करिष्यति, पद पद पर उसका मार्गदर्शन करेगी। सैव स्नेहेन शिक्षाया संस्कारे आदर्शये शिशु जीवनाय सज्जितम करिष्यति, वह ही स्नेह से, प्रेम से, शिक्षा से, संस्कार से, आदर्श से शिशु के जीवन को सुसज्जित करेगी यानी सजाएगी। ठीक है, कि एक अगर लड़की का पालन पोषण अच्छे से किया जाए, क्योंकि वही कल का भविष्य है, कल के जो भविष्य
कहते हैं ना कि एक स्त्री ही पूरे घर को संभालती है, पूरे परिवार को संभाल के रखती है। पुरुष का भी पूरा हाथ होता है, लेकिन अगर घर में स्त्री ना हो तो आपको पता चल जाएगा कि जिस घर में स्त्री नहीं होती उस घर का क्या हाल होता है ना। तो इसमें बताया गया कि वह अपने बच्चे को पथ पथ पर उसका मार्गदर्शन करती है, उसे संस्कार देती है, ये सारी चीजें देती है। यद्यपि अद्यत्वे शिक्षायाः प्रसारेण परिवर्तनम भवति, यद्यपि यानी जबकि आज के समय शिक्षा के प्रचार प्रसार से परिवर्तन हुआ है, परंतु संपूर्णे समाजे विचार परिवर्तनस्य महती आवश्यकता अस्ति, परंतु संपूर्ण समाज में विचार परिवर्तन की महती यानी बड़ी आवश्यकता है। बालिकानां पालनम शिक्षणम रक्षणम च सम्यक भवेत्, बालिका का पालन शिक्षण और रक्षण ठीक होना चाहिए। सम्यक यानी होता है ठीक, यह एक अव्ययपद है। ये हम कक्षा में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक लाइन का 2-2 3-3 बार अनुवाद समझाया है, तो यहाँ हम शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। शिक्षितां महिलाः अद्य न केवलं साहित्य संगीतम नृत्य अभिनय कलादिषु विषयेषु अपितु चिकित्सा विज्ञान राजनीति सैन्यादिषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभां प्रदर्शयन्ति। कि ये क्या कहा गया, शिक्षितः महिला, कि शिक्षित महिला आज न केवल साहित्य संगीत नृत्य अभिनय कला आदि के विषयों में बल्कि चिकित्सा विज्ञान राजनीति आदि सेना आदि क्षेत्रों में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। अब कुछ नाम दिए गए हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता दीना, यशस्विना नारीणाम नामानी को न जानती। इसमें कहा गया है कि कल्पना चावला, सान्या नेहवाल, मैरी कॉम, लता दीदी आदि यश प्राप्त करने वाली, यशस्विनी यानी यश प्राप्त करने वाली महिलाओं को कौन नहीं जानता, ठीक है। यदि देशस्य महिला स्वस्था शिक्षिता प्रगतिशीला च सन्ति तर्हि अस्माकं राष्ट्रम अपि उन्नतम शिक्षितम प्रगतिशीलम च भविष्यति। यदि देश की महिला स्वस्थ है, शिक्षित है, प्रगतिशील है, तब ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र उन्नति कर सकता है और प्रगतिशील बन सकता है, ठीक है। शिक्षित होगी, स्वस्थ होगी, प्रगतिशील यानी घर में उन्हें छुपा के ना रखा जाए, उन्हें भी अवसर देना चाहिए ना, इसीलिए वो प्रगतिशील होता है, ठीक है। नारी सम्माननीय अस्ति, नारी सम्मान के योग्य है। सत्य एव उक्तम, सत्य ही कहा है। सत्य एव उक्तम, उक्तम यानी कहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं, ठीक है। चलिए, इस पाठ का अनुवाद हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो बेटा हम इस पाठ का अनुवाद पूरा कर चुके हैं, ठीक है। ये कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम जो पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो हम बाद में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स नहीं हो पाएंगे, तो हम पूरे क्वेश्चन आंसर्स फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।